हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स। और अगर किसी लिसनर को मेरी कोई रीडिंग पसंद नहीं आती है या वो मेरे कंटेंट से अग्री नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। ठीक है, सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें। एक कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, डेथ। ओके, अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना लिखें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। ओके, तो आप सिंपली इसको स्किप करें। तो चलिए देखते हैं कि मेरे लविंग लिसनर्स के लिए, जिन्हें मेरी रीडिंग समझ आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, उनके लिए आज टैरो डिवाइन गाइडेंस में क्या मैसेज आता है। डेथ का कार्ड आ चुका है। कोई ट्रांसफॉर्म हुआ है रिसेंट पास्ट में या फिर हो रहा है। किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या हुआ है। दो और कार्ड्स निकालने हैं मुझको। द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये किसी के आत्मनिर्भर होने की कहानी है। ये कार्ड्स, ये तीनों ही कार्ड्स बहुत कुछ बता रहे हैं। ये किसी के आत्मनिर्भर होने की कहानी है और ये मेरे लिसनर्स ही हैं। डेथ का कार्ड और हैंग्ड मैन का कार्ड, ये जो दोनों एक साथ आए हैं, ये मुझे ऐसी परिस्थिति दिखा रहे हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर था। वो कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी तरह से फिनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है, इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है। तो वो व्यक्ति पहले किसी के ऊपर निर्भर था, कमज़ोर था, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन थी किसी से, और वही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब उसको एकदम हैंग्ड करके छोड़ दिया गया है। किसी ने, ये पास्ट की एनर्जी में आया है, ठीक है, तो ये मेरे लिसनर्स का पास्ट, प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे पहले लगा कि वो सुरक्षित है, सिक्योर्ड है, इमोशनली सिक्योर्ड है, फिनेंशियली सिक्योर्ड है, या उसको होना चाहिए, किसी के ऊपर उसकी निर्भरता थी और उसको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, मुझे इमोशनल सिक्योरिटी देनी चाहिए, मुझे फिनेंशियल सिक्योरिटी देनी चाहिए। वहाँ से मिला है एक तरह का एक 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 क्या उसको बोलेंगे वर्ड को, वहाँ से एक झटका मिला है इस तरह के सोर्स से। ठीक है, ऐसे एक एक्सपेक्टेड सोर्स से बहुत बड़ा झटका मिला है, ब्लो मिला है। ओके,
तो वहाँ से एक ब्लो मिला है और तब अचानक से इस व्यक्ति को बहुत ही कमज़ोर महसूस होने लगा, क्योंकि इसने कभी अब तक इस बारे में सोचा ही नहीं था कि इसको इमोशनली एंड फिनेंशियली ये इनसिक्योर्ड है। ये जहाँ से इमोशनल और फिनेंशियल सिक्योरिटी को ढूंढ रहा था या एक्सपेक्ट कर रहा था या इसको लग रहा था कि यहाँ से मिलेगा, अचानक से इसको वहाँ से एक ब्लो मिलता है, एक झटका मिलता है और इसका वो भ्रम टूट जाता है और वहीं से इसकी वो पॉइंट इसके ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। तो जो व्यक्ति पहले कमज़ोर था, जिसको लगता था कि उसको फिनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी कहीं और से उसको मिलेगी या मिलनी चाहिए, वही चीज़ बदली है, वही जो भावना है वो रिप्लेस हुई है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने से पहले इस व्यक्ति ने हैंग्ड मैन की सिचुएशन को बिताया है और या फिर बिता रहा है, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी में हैंग्ड मैन आया है। ये ऐसी अवस्था होती है जब आप समझिए कि जो व्यक्ति है वो हेल्पलेस है, लेकिन उसको एक तरह का ज्ञान भी मिलता जा रहा है। ठीक है, वो इस पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो देख रहा है कि दूसरे उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसके साथ क्या घटित हो रहा है, और वो उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता, वो उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये समझ बहुत कुछ रहा है और उसको ज्ञान हो रहा है। ये ऐसी अवस्था है जब अच्छों के ज्ञान चक्षु जो हैं वो खुल जाते हैं। और मुझको लग रहा है कि जो मेरे लिसनर्स हैं, मैक्सिमम लिसनर्स, इन लोगों को ऐसा ही कोई ब्लो लगा है पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, या फिर हो सकता है प्रेजेंट में ऐसा कोई झटका लग रहा है। और ये जो कमज़ोरी इनके थॉट्स में थी कि ये इमोशनली सिक्योर तभी हैं जब इन्हें एक व्यक्ति विशेष से वो इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी, फिनेंशियली सिक्योर्ड तभी हैं जब इन्हें फिनेंशियल सिक्योरिटी एक व्यक्ति विशेष से मिलेगी। ये कमज़ोरी यही बदली है मेरे लिसनर्स। आई एम 100% श्योर कि जिनके साथ भी ऐसा हुआ है उन लोगों के अंदर से ये कमज़ोरी रिमूव हुई है। उन्होंने वो जो ब्लो उनको लगा, वो जो झटका उनको लगा, उस झटके की वजह से, उस चोट की वजह से इनका भ्रम पूरी तरह से टूट गया है। ये एक निद्रा से जाग गए हैं और ये अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। भविष्य में इनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि एक आत्मनिर्भर होना बताता है। बहुत ही सकारात्मक बदलाव ये किसी के जीवन में घटित हो रहा है या हुआ है। हैंग्ड मैन की पोजीशन से निकल के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाना, ऐसी अवस्था से जहाँ पर भाई हमेशा एक खाली बर्तन लेके बैठे हैं कि दो मुझे इमोशनल सिक्योरिटी दो, मुझे फिनेंशियल सिक्योरिटी दो, उस अवस्था से उठ करके क्वीन की एनर्जी में चले जाना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे फिनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन करता हुआ मुझे पर्सन दिख रहा है कि वो फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, और क्वीन की एनर्जी में चला जाएगा, मतलब ना कि वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा फिनेंशियली, बल्कि वो दूसरों की भी मदद कर सकता है। अगर वो किसी की मदद करना चाहेगा तो वो उनकी मदद भी कर सकता है। तो ये कितनी अच्छी बात है
एकदम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे लिसनर्स, हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ये सब कुछ घटित हो चुका हो, वो लोग फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हों, आत्मनिर्भर हो चुके हों, और कुछ लोग उस प्रक्रिया में हों, लेकिन बहुत दुख तकलीफ़ उन्होंने देखी है। डेफिनेटली बहुत इमोशनल पेन उन्होंने सहा है, तब जाके ये इवोल्यूशन हुआ है। एक ऐसा समय उनके जीवन में रहा होगा जब उनके जीवन में अंधकार छा गया होगा कि अब क्या करें, क्योंकि जिसके कंधों पे ये जिम्मेदारी डाली थी, जिसके कंधे पे सर रखने की सोची थी, हमने सर रखने का सोचा था, वो तो कंधा लेके भाग गया। ओके, ऑफ कोर्स भागेगा तो कंधा भी साथ लेके जाएगा। तो वो व्यक्ति तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं निकला, जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं निकला। तो उस समय मुझे ये हैंग्ड मैन का कार्ड एक घनघोर अंधियारा दिखा रहा है, पर्सन के माइंड में हो गया होगा। होता है, अगर आप फैमिली पर्सन हैं, अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, तो परिवार की जिम्मेदारी अगर दो लोग साथ में मिलके निभाएं तो बहुत अच्छा रहता है, स्मूथली सब कुछ चल जाता है। ड्यूटीज़ की अगर डिवीज़न कर लें, ठीक है, कि ये पार्ट ऑफ वर्क ये व्यक्ति देखेगा, ये पार्ट ऑफ वर्क ये व्यक्ति देखेगा। अगर उसमें अव्यवस्था आ जाती है, कुव्यवस्था आ जाती है, कि मतलब सारा बर्डन अगर किसी एक के ऊपर आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का काम हो जाता है, और फिर एक पर्सन को एकदम फौलाद की तरह मजबूत बनना पड़ता है, और सारी ही जिम्मेदारियां खुद ही उठानी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत सकारात्मक बदलाव है। ये जो फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी होती है ना किसी के ऊपर, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी वीकनेस है, ये फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी। हमें भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। मनुष्य मतलब हम एकदम परमात्मा का ही रूप हैं, ठीक है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें एकदम हमें दो हाथ दो पैर, सोचने के लिए बुद्धि दिमाग दिया है। हम एक्चुअल में सेल्फ सफिशिएंट ही हैं। हम अननेसेसरी दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जबकि हमारा जो रियल स्वरूप है, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, वो सेल्फ सफिशिएंट ही है। क्यों किसी के ऊपर डिपेंड करना, क्यों इमोशनली या फिनेंशियली या किसी भी तरह से दूसरों की तरफ देखना कि वो हमें देंगे तो ही होगा। नहीं, मैं तो ये मानती हूँ, इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि भाई मैं परमात्मा ने मुझे अपने जैसा बनाया है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बस सोचने की देर है मुझे, बस और परमात्मा को अपना स्ट्रेंथ बना लीजिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये जो मैं ये बोलती हूँ ना कि परमात्मा को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है, आप सब कुछ कर पाएंगे। अब परमात्मा को स्ट्रेंथ मतलब परमात्मा परम प्योर, परम पवित्र, ठीक है, एकदम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योरिटी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर। प्योरिटी इज़ पावर। परमात्मा प्योर हैं, पवित्र हैं, उनको पवित्रता ही पसंद है। तो आप बस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योरिटी अपना लीजिए इन एवरीथिंग, इन एवरी आस्पेक्ट। तो आप एकदम, मेरा ये बिलीफ है कि हम सर्वसमर्थ हैं, क्योंकि हम परमात्मा के ही बच्चे हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। हमें परमात्मा ने अपने जैसा बनाया है, तो बिल्कुल हम में वो सभी काबिलियत है, क्यों किसी के ऊपर डिपेंड करना। मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि कमेंट्स में आता है, कोई लोग कहते हैं कि उन्हें धोखा मिला और वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों वेट कर रहे हैं? किसी ने अगर आपकी कद्र नहीं की, और यकीन मानिए जब तक आप वेट करते रहेंगे ना, तब तक उस पर्सन को कभी भी रियलाइजेशन नहीं होगा आपके एब्सेंस का, क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, आप उसके बारे में सोच के। किसी का कमेंट ऐसा भी मैंने पढ़ा कि वो अभी भी सोचते हैं कि वो वापस आ जाए। आप सोच के उसकी नेगेटिविटी को आप बूस्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ होता है,
एनर्जी ट्रेवल करती है। आपने अपने माइंड में उस किसी भी अनडिज़र्विंग व्यक्ति को अगर आपने अपने माइंड में इम्पोर्टेंस दे रखी है तो आप उसको इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो जो अनडिज़र्विंग पर्सन है वो टूटे झुके, वो एकदम वो एकदम घुटनों के बल आ जाए, तो आप ही उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। पहले आप उसको स्ट्रेंथ देना बंद कीजिए। आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, आप उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। ये एनर्जी, वो आपकी एनर्जी अभी भी कहीं से भी बैठ के वो पर्सन सक कर रहा है, क्यों आप उसको एनर्जी दे रहे हैं? तो बिल्कुल ये सब कुछ अब बहुत ये सब कुछ बहुत एक डीप, ये एक गूढ़ बातें हैं ये सब कुछ। और इसमें जितना आप आत्मा में रमण करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो मुझे लगता है कि कोई किसी भी अनडिज़र्विंग व्यक्ति का वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों हम उसके बारे में सोचें, क्यों उसके बारे में सोच के उसको और मजबूत करें। और जिसने आपकी वैल्यू कभी समझी ही नहीं, क्यों आप उसको अपने मन में, हृदय में क्यों स्थान देना चाहते हैं? रही बात कमज़ोरी की, इमोशनल कमज़ोरी, फिनेंशियल कमज़ोरी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो फिनेंशियल आस्पेक्ट होता है। कई बार मैंने देखा है कि फिनेंशियली डिपेंड करते हैं, इसलिए ज़्यादा चोट पहुंचती है। तो फिनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कीजिए, और ये हम सबका कर्तव्य है, हम सबका, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि फिनेंशियली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। लकी होते हैं वो लोग जिनको बहुत ही अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं, और वो लोग जैसे एक आपस में ड्यूटीज़ बांट लेते हैं, और उसके बाद फिर एक कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से फ्री होता है, दूसरा व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से फ्री होता है, और दोनों मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन सब कोई इतने लकी नहीं होते, राइट? तो बस परमात्मा को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और परमात्मा से स्ट्रेंथ लीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप भगवान का ही रूप हैं। आत्मा ही परमात्मा है, बस आत्मा को उस लेवल तक पहुंचना है। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस सोच को बदलने की देर है। वो कमज़ोरी वाली सोच को रिप्लेस करिए, फिनेंशियली अपने आप को मजबूत करिए, फिनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करिए। ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमात्मा को स्ट्रेंथ बनाएंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। ये मेरा बिलीफ है कि क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हम में वो सारी काबिलियत है जो परमात्मा में है। और परमात्मा को अगर हम अपनी स्ट्रेंथ बनाएं तो हम बहुत ही प्योरिटी से, एकदम रिस्पेक्टफुली हम अपने जीवन के रास्ते पे चल सकते हैं और चलेंगे। गीता में भी लिखा है कि माई डिवोटी नेवर पेरिशेस। मेरा जो डिवोटी है, जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरा भक्त है, वो कभी पेरिश नहीं होता, उसका कभी भी नाश नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो परमात्मा का हाथ पकड़ के चलिए, और किसी ये मनुष्य से सपोर्ट के बारे में मत सोचिए। आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक मैसेज निकल के आया है। मैं तो ये कहूँगी कि आप बहुत लकी हैं। आप ऐसा समझिए कि आप बहुत लकी हैं। यू आर द चोज़न वन। आप भगवान के द्वारा वो चुने हुए व्यक्ति हैं, चुनी हुई आत्मा है, जिसके लिए परमात्मा ने एक मुश्किल रास्ता जिसको दिया है, चैलेंजेस दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से आप बहुत जल्दी तरक्की करो। आप एक मैसेज दो दुनिया को कि आप एक मैसेज ये दो कि ऐसे भी अकेले भी जीवन को इस तरह से जिया जा सकता है। आप एक तरह के एक गाइडिंग लैंप बनो दूसरों के लिए, कि ज़रूरी नहीं कि किसी के ऊपर निर्भर होके ही जीवन को जिया जाए। आत्मनिर्भर होके जीवन को जिया जा सकता है और जीना चाहिए। तो आप बहुत लकी हो कि आप
कि परमात्मा को आपकी काबिलियत पे भरोसा है कि भाई आप आसान रास्तों के लिए नहीं बने हो, आपकी वो सूझबूझ आप में है, वो सूझबूझ आप में है, वो बात, तो आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हो क्योंकि आपकी काबिलियत पर परमात्मा को पूरा भरोसा है। अब अगर ये सिचुएशन आपके जीवन में आई, डेथ एंड हैंगमैन का कार्ड मुझे बता रहा है कि मुश्किल परिस्थितियां आपके जीवन में आई जहां पर आपको ऐसा लगा कि अब आगे कैसे चलेगा, बिल्कुल ऐसा आपको लगा होगा, आपके जीवन में अंधकार छाया होगा। तो अब आप ये समझिए कि अब इसको डील कैसे करना है। अब जब ये परिस्थिति आ गई है, इसका मतलब आपको चुना गया है इस परिस्थिति के साथ डील करने के लिए। इसका मतलब ये है कि परमात्मा को भरोसा है आपकी योग्यता पर कि आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हो। उन्होंने आपको एक मौका दिया है कि तुम इस मुश्किल रास्ते पर चल के दिखाओ, सक्सेसफुल होके दिखाओ। फूलों के रास्ते पे चलना बहुत आसान है, लेकिन पथरीले रास्ते पे चल के, कांटों भरे रास्ते पे चल के तुम दिखाओ और तब मंजिल को पाके दिखाओ। कई लोग फूलों के रास्ते पे चलते चलते इतने केयरलेस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि मंजिल तक पहुंचते ही नहीं हैं। वो एक अपने लिए यूनिक नाम बना ही नहीं पाते। और जो पथरीले रास्ते पे चलते हैं, कांटों भरे रास्ते पे चलते हैं, वो बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रास्ते पथरीले रास्ते हैं, ओके, कांटों वाले रास्ते हैं, तो उसको जल्दी जल्दी क्रॉस करके वो कोशिश करते हैं कि अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएं। और जो फूलों पे चल रहा है रिलैक्स होके, वो उस तरह से सोचता ही नहीं कि उसको वहाँ तक पहुँचना है। वो गुमनाम ही गुमनाम चला जाता है। लेकिन आप जब मुड़ के देखोगे ना पीछे, तो आपको खुद अपने ऊपर प्राउड होगा कि मुझे क्या रास्ता मिला था। एंड आई स्टूड आउट, मैंने अपने आप को एक पहचान दी। तो परमात्मा के प्रिय बनिए, ठीक है। मुश्किल सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई है, इसका मतलब परमात्मा आपसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हैं। परमात्मा ने आपके लिए मुश्किल रास्ता चुना है, तो मतलब आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करता, आप अपना समय, अपनी भावना ऐसे व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और क्योंकि आपने पास्ट में कभी किसी के ऊपर इस तरह से डिपेंड किया है, इसलिए आप प्रेजेंट में हैंग्ड मैन की पोजीशन में आए। लेकिन आपको ये सब कुछ सिखाने का एक तरीका है परमात्मा का, और वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप फिनेंशियली आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये एक आत्मनिर्भर होने की ही कहानी निकल के आई है। एंड आई होप जिनके साथ भी ये रेजोनेट होगा, वो मेरी बातों को समझ पाए होंगे, वो मेरी बातों की भावनाओं को समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये किसी के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, ये किसी के आत्मनिर्भर होने की कहानी है। और पता है, आप कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप यकीन करें ना करें मुझे पता नहीं, लेकिन सत्य ये है कि हर तरह के इमोशंस से हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। कोई किसी लाइफ टाइम में एक पर्टिकुलर सिचुएशन को झेलता है, कोई किसी लाइफ टाइम में एक पर्टिकुलर सिचुएशन को झेलता है। आप इस लाइफ टाइम में अगर आपने ये सिचुएशन देखी है, कोई और किसी और लाइफ टाइम में देखेगा। क्योंकि आत्मा आती ही है लेसन्स लेने, हर तरह का लेसन लेने। तो अगर आपके जीवन में कोई स्ट्रगल अभी है, कितनी ही आत्माएं हैं जो इस टाइप के स्ट्रगल को वो भी कर रही हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो इस लाइफ टाइम में इस तरह का स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, वो किसी और तरह का स्ट्रगल कर रहे होंगे, और ये वाला स्ट्रगल उन्हें किसी और लाइफ टाइम में मिलेगा। तो ये फैक्ट है।
आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपको ये दुख मिल रहा है तो ये देखो सामने वाला कितना खुश है, उसको तो कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं, कभी आएगी ही नहीं। हो सकता है कि वो इस तरह की दिक्कत अपने पास्ट लाइफ में वो बिता के आया हो, या आगे वो किसी लाइफ टाइम में ये दिक्कत देखेगा। क्योंकि हर आत्मा हर इमोशनल क्राइसिस को फील करती ही है, कोई किसी लाइफ टाइम में, कोई किसी लाइफ टाइम में। आज आपकी बारी है, आज आपको सिखाने का परमात्मा ने सोचा है। डिपेंड करता है कि हु इज़ द चोज़न वन इन विच लाइफ टाइम। इस लाइफ टाइम में आप चोज़न वन हैं। आपके जैसे कई सारे होंगे जिन्हें इस तरह का स्ट्रगल जिनके लाइफ में होगा। अनगिनत आत्माएं हैं, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उनका तो विस्तार जो है वो अथाह है, हम सभी उनके विस्तार हैं। तो जिनको जिनको परमात्मा चुनते हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में इनको ये स्ट्रगल देना है, किसी और ग्रुप को ये स्ट्रगल देना है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो इमोशनल क्राइसिस आप इस वक्त झेल रहे हैं वो एक आप ही नहीं है। नेवर कंप्लेन तो कभी मत कीजिए। इस लाइफ टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप झेल रहे हैं, दूसरों ने, किसी और व्यक्ति ने किसी और लाइफ टाइम में वो देखा होगा, लेकिन गुजरेगा हर कोई, हर आत्मा हर तरह का इमोशनल लेसन लेने आई है, हर तरह का। इस लाइफ टाइम में आपकी बारी है, किसी और लाइफ टाइम में आपका कोई और स्ट्रगल होगा। ये स्ट्रगल नहीं होगा क्योंकि ये लेसन आप इस लाइफ टाइम में जा चुके हैं सीख के। तो ये होता है और यही होता है। तो मुझे जो आज की जो रीडिंग का जो मैसेज है वो मेरे लिसनर्स के लिए है, और ये उन लोगों के लिए है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक कमज़ोरी वाले व्यक्तित्व से निकल के ये लोग एक बहुत ही आत्मनिर्भर ये लोग बनने वाले हैं। आप लोग आत्मनिर्भर होने वाले हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप लोग चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है मेरे लविंग लिसनर्स के लिए, और अब समय है मेरे लविंग लिसनर्स के मैसेजेस को पढ़ने का। सबसे पहला मैसेज जो मैं आज पढ़ूंगी वो मेरे एक लविंग लिसनर का है। मैं इनका नाम नहीं बताऊंगी, मेरी प्रिय लिसनर हैं ये। इन्होंने लिखा है कि इन्हें जिस व्यक्ति ने धोखा दिया है, इन्हें नहीं लगता कि वो कभी भी इनकी वैल्यू समझेगा, और इन्होंने ये भी लिखा है कि केवल भगवान ही अब कोई चमत्कार करेंगे तो ही उसको अकल आएगी। तो बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें परमात्मा ही सुधार सकते हैं, जिन्हें परमात्मा ही समझा सकते हैं, और परमात्मा के अपने यूनिक तरीके हैं और अच्छों को समझाया है परमात्मा ने। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कुछ लोगों को परमात्मा ही अपने स्टाइल में डील करें वही अच्छा है। हर किसी को हम नहीं समझा सकते। तो कुछ लोग होते हैं जिनको जब परमात्मा की मार पड़ती है तभी उनकी अकल ठिकाने आती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि सच है ये बात, कुछ लोगों को परमात्मा ही समझा सकते हैं। ओके, अब यू मस्ट बिलीव आईडी पे लिखा है यू मस्ट बिलीव। ये लिखते हैं, राधे राधे मैम, इस तकलीफ़ भरे समय पे सिर्फ आपकी रीडिंग सुनकर सोने जाता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर यूनिवर्स आपको मेरी रीडिंग के थ्रू रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। थैंक यू सो मच ये मैसेज करने के लिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा लिखते हैं, शानदार रीडिंग, सॉलिड और गहरा संदेश, बेहतरीन रीडिंग। थैंक यू अरविंद जी। सहदेव जी लिखते हैं, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, काश आपके जैसी कोई सिस्टर होती। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज। थैंक यू ब्रदर। पूजा शर्मा जी कहती हैं, आप कितनी सही रीडिंग करती हो, मेरे मन से आपके लिए दुआ ही निकलेगी क्योंकि आपकी रीडिंग मुझे शांति देती है। थैंक यू पूजा शर्मा जी। अब लास्ट में एक अपराजिता जी का मैसेज पढ़ना चाहूँगी, जो कि एक छोटी सी कविता के फॉर्म में इन्होंने आसान शब्दों में बहुत ही एक मार्मिक परिस्थिति को बयान कर दिया है। इन्होंने लिखा है, एक था सुबह का भूला जो हर शाम लौट आता था घर, और एक दिन सुबह शाम के बीच आया दोपहर जिसने निगल लिया घर को। सुबह का भूला आज भी हर शाम लौटना चाहता है घर, लेकिन अब घर है कहाँ।
ये जो आपने आसान शब्दों में ये एक बहुत ज़्यादा एक विषम परिस्थिति जो आपने बयान की, ये बहुत ही खूब आपने लिखा अपराजिता जी। बीच में इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है। लास्ट में इन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, अच्छी विशेस दी हैं, साथ ही लिखा है आप यूं ही खूब तरक्की करें और अपने ज्ञान से हम जैसों की आत्मा में रोशनी भरें। थैंक यू अपराजिता जी, आप भी अपने शब्दों से ऐसे ही दूसरों को रोशन करते रहें। तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। ये कमेंट्स नहीं मेरे लिए अवार्ड्स जैसे हैं, तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग एंड कीप मोटिवेटिंग। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बनाइए 159 रुपीज़ में, ओनली 159 रुपीज़। तो आप किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए जो आपको परेशान कर रहा है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। और जब भी मैं क्वेश्चंस का आंसर रिकॉर्ड करती हूँ, जब भी आपको आंसर्स देती हूँ, मैं कभी भी आपकी जो भी आईडी होती है मैं उसकी चर्चा नहीं करती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन पिक करती हूँ और उसका आंसर देती हूँ। अपने आंसर से आप समझ सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।